हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड से जो है सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 का रिजल्ट तो दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन है कि क्या आगे का जो है एग्जामिनेशन में लेट हो सकता है, क्या सेशन लेट हो जाएगा यूपी डीएलएड का इस बार, इसी से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आ रही है। क्योंकि बच्चे तो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि उनका सेशन लेट हो, तो क्या करने से जो है सेशन लेट होने की संभावना कम है। इस बार रीजन बहुत सारे हैं सेशन लेट होने के। एक तो महाकुंभ भी लग रहा है, फिर उसके बाद बैक टू बैक एग्जामिनेशन जो है 10th 12th के होते हैं। ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बच्चों को जो है सेशन लेट होने का जो डर है एक वो मन में बैठ रहा है। चलिए डिटेल से समझते हैं कि आखिर में जो है बच्चे क्या मांग कर रहे हैं, कब तक एग्जामिनेशन के लिए जो है डिमांड किया जा रहा है और कब तक एग्जामिनेशन डीएलएड का हो सकता है आप लोगों का सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको डीएलएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आप हमारे जो है ऑफिशियल ऐप कैटली सोनी पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों को नोट्स एंड बाकी डिटेल जो है दिए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी डीएलएड में ठीक है रिजल्ट आया, थोड़ा लेट आया था रिजल्ट, लेकिन फिर भी आगे का क्या, सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कब होगा, क्योंकि अभी अगर रिजल्ट दिया गया है तो जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ तो लेट होने की संभावना है जो देखा जा रहा है। इसके लिए जो है बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है और मेल भेजा है और मेल में रिक्वेस्ट किया है कि एग्जामिनेशन जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में ही लिया जाए। फर्स्ट वीक में अगर एग्जामिनेशन नहीं होता है, फर्स्ट वीक इन द सेंस है कि आपका 6-7 तक अगर नहीं होता है तो उसके बाद जो है पूरी तरीके से एग्जामिनेशन आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। क्यों कहा जा रहा है ये, पहले तो मेल देखिए कि मेल बच्चे कर क्या रहे। हमने यहाँ पे आपको 3 मेल दिखाया, ऐसे बहुत सारे मेल जो है बच्चे लगातार जो है भेज रहे हैं पीएनपी को। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2024 को लेकर के, ये सेकेंड सेमेस्टर, वहां पे फोर्थ सेमेस्टर है, सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों के बारे में है। सेवा में परीक्षा नियामक प्राधिकारी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर एवं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2022 के परीक्षा आयोजन के संबंध में बोलना है कि निवेदन है कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2023 एवं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2022 की परीक्षाएं पहले ही सेशन लेट होने की वजह से काफी लेट हो चुकी है, इसको और लेट ना किया जाए, परीक्षाओं का आयोजन जनवरी के प्रथम सप्ताह में कर लिया जाए। क्योंकि अगर जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में परीक्षाओं का आयोजन नहीं हुआ तो परीक्षाएं कुंभ तथा यूपी की परीक्षाओं एवं मूल्यांकन के बाद ही संभव है, जो काफी लेट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 3 जो है पॉइंट्स बताए गए हैं, इन 3 पॉइंट्स की वजह से आगे आप लोगों का एग्जामिनेशन होने में लेट हो जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से इनका रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट वीक में ही जो है एग्जाम लिया जाए और डीएलएड जो है सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का, रीजन इसलिए है कि बताया जा रहा है कि जो कुंभ आयोजन होने वाला है, महाकुंभ जो यूपी में लगने वाला है, उसका जो डेट है 16 जनवरी से 26 फरवरी का है। तो जब एक बार वो स्टार्ट हो जाएगा तो फिर तो एग्जामिनेशन का पॉसिबिलिटी आप लोग भी जान रहे हो कि कम ही होगा। फिर उसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं तो उसके बाद से 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक जो है यूपी बोर्ड, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं, जो एक रीजन बताया जा रहा है। एंड थर्ड है बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन 15 मार्च से 15 अप्रैल तक होगा। तो इसीलिए ये तीनों पॉइंट्स बच्चों ने लिख करके भेजा हुआ है पीएनपी को कि इस पर कृपया करके विचार करें, और इसकी वजह से आगे जो है और एग्जामिनेशन लेट होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए जो है पहले ही एग्जाम कराए जाए, क्योंकि ऑलरेडी सेशन जो है लेट चल रहा है। अब इसमें जो पीएनपी का निर्णय होगा वो तो डिसीजन वही लेगी, लेकिन इस तरह से आप लोग भी, अगर आप लोग भी चाहते हो कि एग्जामिनेशन जल्दी हो, टाइम पर हो और सेशन आप लोग का लेट ना हो, तो आप लोग भी इस तरह से पीएनपी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अब आप बोलोगे इसका फायदा होता है, तो भाई फायदा तो आपने देख ही लिया है, एग्जामिनेशन रिजल्ट से लेकर के बाकी सारे प्रोसेस में यही चीजें फॉलो की जा रही हैं, तो सुना भी जा रहा है। तो ये चीजें आप लोग भी कर सकते हो। अब देखो क्या पीएनपी सुनेगी, क्या पीएनपी कर पाएगी इस तरह से जनवरी फर्स्ट वीक तक? थोड़ा सा तो है, प्रॉब्लमेटिक है कि कर पाएगी भी या नहीं,
लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो ना। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तो पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड वीक का मतलब हो गया 7 से 14 तक, यानी कि जनवरी के सेकेंड वीक में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की संभावना तो हो सकती है। देखो, कोशिश की जाए तो डेफिनेटली हो जाती है, लेकिन मेन बात यह है कि कोशिश होगी तब तो, आप लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तब तो। मेन है कि अगर आप सोच रहे हो कि पीएनपी अपने मन से कर लेगी, अपने मन से, तो देखो वो तो ये सोचेगी कि हाँ जनवरी के लास्ट वीक तक लेके जाएंगे, और उसके बाद ये महाकुंभ की वजह से इस बार फर्क पड़ने वाला है। ये ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बताया था कि नेक्स्ट ईयर महाकुंभ है, तो उसका फर्क आप लोगों पे हो सकता है। अब ये पहले अगर कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, तो उसके बाद 26 फरवरी तक चला जाता है, और उसके बाद तो फिर आप लोगों को पता है और 10th 12th का एग्जामिनेशन एंड इसके इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है कितने लंबे चलते हैं, तो उसमें फिर फंस जाएगा। फिर तो पूरी तरीके से सेशन जो है उसका अच्छे से बैंड बज जाएगा। तो अब देखो कि अब पीएनपी आपकी बातों को कितना ध्यान से समझ रही है, क्योंकि ये एक्चुअली में एक सीरियस मैटर है जिसपे सुनने की जरूरत है और विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। क्योंकि सेशन लेट अगर होता है तो एक दो नहीं, काफी टाइम का लेट यहाँ पे दिख रहा है अगर इस तरह से चीजें होती है तो। यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चों ने भेजा है हमें, जितने भी मेल मिले हुए थे बहुत सारे थे, बट हमने आपको 3 एज एग्जाम्पल दिखाया है। इसमें आप लोग भी अपना, जो भी सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो चाहें तो अपना अपना जो है मेल कर सकते हैं। पीएनपी के साइट पर चले जाओगे, वहां से आपको मेल आईडी मिल ही जाता है, ये है मेल आईडी। यहाँ पर, यहाँ से आप लोग जो है कर सकते हो, सिंपल है, कोई प्रोसेस ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप भी चाहते हैं कि टाइम पर एग्जामिनेशन हो जाए तो। अब आगे जो है इस पर क्या डिसीजन आता है या एग्जामिनेशन को लेकर के क्या बोला जाता है, जैसे कोई भी डिसीजन, कोई भी अपडेट होगा, डेफिनेटली आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।